और आप अपनी डायरी में स्क्रीनशॉट लेने की जगह पे डायरी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और जितने लोग लेट के मुझे देख रहे हैं, अपनी डायरी आप अपने सामने रखें, क्योंकि आज मैं आपको जो बातें बता रही हूँ, इससे हो सकता है, इससे पॉसिबल है कि आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं, उसको गोल्स में कन्वर्ट कर सको। गोल्स को हो सकता है कि आप अपने टारगेट्स में कन्वर्ट कर सको, टारगेट को अपनी एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सको, और जब एक्टिविटी को जब आप कन्वर्ट करोगे तो फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। लेट मी, आई होप सो कि आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। द वेरी फर्स्ट थिंग आपको जो काम करना है, मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में जब आप आगे बढ़ने वाले होते हो तो आपका 70% जो ग्रोथ दिखाता है, आप सभी लोग एक्साइटेड हो, आप सभी लोग करना चाहते हो, और मुझे भी पता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना ही चाहते हो। लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमारा 70% जब बिजनेस आगे बढ़ेगा तब, जब हमारा माइंडसेट स्ट्रांग होगा। माइंडसेट स्ट्रांग करने के लिए आपके अंदर सबसे ज्यादा होना चाहिए सिंसियरिटी एंड प्रायोरिटी। आप अपने काम को सबसे पहले रख रहे हो, ये सबसे जरूरी है। और काम भी नहीं, आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उसको अपने पहले रख रहे हो, तो बहुत जरूरी होगा। मैं एक चीज मैंने देखा था, मुझे, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में। लाइक कि आपने देखा होगा कि जो हमारी फैमिली होती है, फैमिली क्या करेगी कि चाहे आप कितना भी बोल रहे हो, कितना भी कुछ भी कर रहे हो, कोई भी वर्किंग कर रहे हो, बुरा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, कभी भी मम्मी आपको खाना देना बंद नहीं करेंगी, आपको प्यार करना नहीं बंद कर सकते, आपको आपका ख्याल रखना नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी हो। चाहे घर में 1 रुपए ना हो, चाहे कुछ भी दिक्कत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपके फादर किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर ही लेंगे, चाहे कैसी भी दिक्कतें आ जाए। तो ये चीज मुझे पता थी कि वो अपने जॉब पे जा रहे हैं, भले ही जॉब पसंद हो चाहे ना पसंद हो, कुछ भी हो, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। तो कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी दिक्कतें आ जाएं, बरसात आ जाए, सब फसल हो चाहे ना हो, चाहे कोई भी दिक्कतें आ जाएं, वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हमने इस बिजनेस में जब हम आए होते हैं, तो हम जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने की, ले लेते हैं, 100% ले लेते हैं। लेकिन हमारे ऊपर छोटी सी भी दिक्कत आती है, छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, हम उन जिम्मेदारियों से तुरंत पीछे हट जाते हैं। हमारे मम्मी पापा कभी अपनी जिम्मेदारियों से, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटे, और हम अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारियों से तुरंत पीछे हट जाते हैं जैसे ही छोटी सी प्रॉब्लम आती है। तो जब मैं कोई काम करती हूँ, जब मैं कोई वर्क करती हूँ, जब भी मेरे सामने कोई भी चीज का चैलेंज आता है, कुछ भी आता है, तो मुझे उसके बाद में मुझे वो स्माइल दिख रही होती है अपनी फैमिली की। उस चैलेंज को, चैलेंज दिखता है, चैलेंज के बाद में वो स्माइल दिख रही होती है, तो वो स्माइल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चैलेंज उतना बड़ा नहीं है, वो स्माइल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब वो स्माइल इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तो मेरा जो काम है वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाता है। और टाइम मैनेजमेंट जिसके साथ में नहीं हो रहा, पहले देखो कि टाइम आप दे रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है आप एक टाइम फिक्स करो। क्योंकि जब आप टाइम फिक्स कर लेते हो कि 1 घंटा मुझे देना ही देना है, और ये 7 बजे देना है, 8 बजे देना है, 9 बजे देना है, जब भी देना है, ये टाइम आपने फिक्स कर लिया ना, तो टाइम मैनेज हो जाएगा। जब आप टाइम फिक्स ही नहीं करते हो तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। मैंने अपने काम को हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। आप अगर ऐसा नहीं जानना, तो आप मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टा अकाउंट में देखो। आप पिछले 2.5 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ, 2.5 साल में कभी भी आपको 1 बार या 2 बार, बस 1 या 2 बार आपको, बस मेरी मैरिज में, कोई भी कहीं मैरिज में गए हुए आपको मेरी फोटो मिल जाएगी। अदरवाइज कोई ऐसे मैंने पर्टिकुलरली कहीं मैरिज फंक्शन में जाना, कभी ऐसा करना, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है। क्योंकि वो अपनी शादी नहीं रोकेंगे मेरे लिए, तो मैं अपना काम क्यों रोकूं उनके लिए? सिंपल। तो मुझे इतना पता था कि अभी होली आने वाली है, अभी सब कुछ होने वाला है, सबके पास में अपने अपने गेस्ट आ रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी है कि मेरे सपने पूरे करने के लिए कोई रुकेगा। त्योहार तो बाद में भी आएंगे, हर बार त्योहार आते हैं, हर साल त्योहार आते हैं, लेकिन हर दिन त्योहार हो जाए, इसके लिए क्या कर रहे हो आप? अपनी मेडिकल इमरजेंसी में किसी भी हाल में हमारे फैमिली के लिए पास पैसे हो, इसके लिए क्या करो? अगर ये डिसीजन है ना, तो इस डिसीजन के ऊपर पहले टाइम दो।
क्योंकि जहां पे हम 8 घंटे देते हैं, 7 घंटे देते हैं, वहां पे तो हमें 10,000 मिलते हैं, 20,000 मिलते हैं। लेकिन जहां से हम 1 लाख एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं, वहां से हमें क्या मिल रहा होता है? वहां पे हम टाइम ही नहीं दे रहे होते हैं, वहां पे हम बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे होते। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो कि क्यों यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, क्योंकि रीजन नहीं होगा तो घर से निकल तो गए लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। रीजन स्ट्रॉन्ग करो, और रीजन को सबसे पहले देखो कि मुझे अगर 50,000 की जरूरत है, मुझे 10,000 की जरूरत है, तो उसके लिए मुझे कौन सा लेवल करना पड़ेगा और कौन से लेवल के लिए मुझे कितने पॉइंट्स कब तक करने होंगे। ये डिसाइड होना अपने माइंड में बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्टिविटी एक्टिविटी आपकी डेली एक्टिविटी से आपकी हैबिट पड़ती है, और आपकी हैबिट से आपका जो फ्यूचर है, आपका सक्सेस डिसाइड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना चाहते हो। बस ऐसा नहीं कि जाना है बस करना है, इन्होंने बोल दिया तो नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली कहाँ है, क्योंकि जब आपको पता होता है तो आप उसके लिए प्रॉपर एक्शन ले पाते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर करना ये काम, रेगुलर। आप देखो ना कि टॉपर कौन होता है? जो रेगुलर रेगुलर पढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ रहा है, सैंपल सॉल्व सैंपल पेपर लेके नहीं बैठ रहा है। सॉल्व पेपर लेके जो लास्ट में बैठते हो ना, वो नॉर्मल मार्क्स तो लेके आ जाते हैं लेकिन टॉपर नहीं बन पाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? रेगुलर एफर्ट करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना है, हर दिन एक प्रॉपर टाइम देना है। तो इस तरीके से आप जब करोगे ना, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि आप ऐसे लिस्ट बना सकते हो, आपके ऐसे लोग जो एक्टिव हैं, आपके ऐसे लोग जो इनएक्टिव हैं, जो इनएक्टिव हो चुके हैं, ऐसे लोग जो गेस्ट हैं, और ऐसे लोग जिनको आपको फॉलो अप करना बाकी है। तो ऐसे 4 लोगों की लिस्ट बना सकते हो। अब इन 4 लोगों में से आपके टाइम के ऊपर डिपेंड है कि आप 2-2 कॉल कर लो चारों को, 2-2 कॉल। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप दिन में 3 टाइम, अगर आप इस बिजनेस को पूरा टाइम दे रहे हो अच्छी तरीके से, तो दिन में 3 से 4 टाइम में 5-5 कॉल कर लो। इससे क्या होगा कि आप सारे एरियाज भी कवर कर लोगे, और सबसे बड़ी बात, इसमें रेगुलरली अटैच भी हो जाओगे, जिसको आप हैबिट बना लोगे। रेगुलर प्लान्स दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान ही कम दिखाएंगे तो फिर रिजल्ट कम मिलेगा। मैं आपको बताऊं, जिस मंथ में मैंने ज्वाइन किया था, उसी मंथ में मुझे याद है कि सर मेरे सीनियर ने एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज की थी, उसी मंथ में ही, क्योंकि उसमें था कि बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड जीतना था, और बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड उनको मिलने वाला था जो मैक्सिमम प्लान्स दिखाएंगे, मैक्सिमम प्लान शो करेंगे। और फर्स्ट ही मंथ में जिसमें मैंने ज्वाइन किया, 65 प्रेजेंटेशंस मैंने दिखाई थी, काउंटेड है वो, 65 प्लान्स मैंने शो किए थे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि रेगुलर प्लान्स आप जब शो करोगे ना, और खुद से शो करोगे, इंडिपेंडेंटली शो करोगे, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम प्लान शो करने पे तो लग जाते हैं लेकिन काम नहीं करते पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सीख के सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं आएगा। सीख के सही तरीके से काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100% है। तो अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें कि गलती कहाँ हो रही है। जब अपने अपलाइन को जब आप कॉल करते हो ना कि सर ये हमसे हो नहीं पा रहा, तो जानते हैं उसकी जगह पे आपको क्या बोलना चाहिए? कि सर हमसे क्यों नहीं हो पा रहा, मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। एक बार मैंने अपनी अपनी पीपीटी जो है, मैंने इसको रिकॉर्ड की हुई है, आप इसमें देखो सुनो कि कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको सही जल्दी करना चाहता हूँ, इसको मैं जल्दी से सही करना चाहती हूँ। और अपने प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस तब आएगा जब प्रैक्टिस रहेगी, रेगुलर प्लान शो करते रहोगे। तो रेगुलर प्लान शो करें तो उससे रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे। और कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। मैं अभी भी, मैं आपको बताऊं, अभी ज्वाइनिंग मैंने जो जितनी भी अभी रिसेंट में मैंने ज्वाइनिंग्स कराई हैं, एक तो मैं कभी भी हर मंथ, अभी इस लेवल पे होने के बावजूद, मैं रेगुलर प्लान शो करती हूँ। रेगुलर प्लान्स मेरे रहते हैं रेगुलर। अभी क्लोजिंग करते करते ही मैंने कम से कम 4 से 5 ज्वाइनिंग लास्ट या 2-3 डेज में मैंने निकाली थी। तो मैं रेगुलर प्लान शो करती रहती हूँ कि कहीं ना कहीं, और जैसे ही कोई इंसान ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करते ही मैं उसको सिर्फ एक चीज बोलती हूँ कि अगर तुमने ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड यहाँ की ट्रेनिंग मिस की, लिख के ले लो, कामयाब नहीं हो पाओगे। ऐसा करके मैं सीधे बोल देती हूँ। मैं सीधे बोलती हूँ कि यहाँ पे तुम्हें बस एक काम करना है कि ट्रेनिंग का अलग अलग टाइमिंग्स होती है, जो टाइमिंग तुम्हारे बहुत सुटेबल में रहती है, या फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम आप दे सकते हो, या फिर आप जो बीच की भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो, तो मैक्सिमम अपने आप को ट्रेनिंग का पार्ट बनाओ। अगर ट्रेनिंग आपको ज्यादा समझ में आएगी और साथ ही साथ में उसको ऐसे नोट डाउन करना आएगा कि कल को यही ट्रेनिंग आप ले लोगे ना, तो आप ले सकते हो। ऐसा लिखना भी आ जाएगा ना, सिखाना आ जाएगा, इससे बेटर कोई बात नहीं हो सकती। आप आधी चीजें बहुत अच्छे कर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे 5 ही चीजें हैं: इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग और ट्रेनिंग। आपको ये 5 चीजें समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से, तो आप आगे डेफिनेटली ग्रो करेंगे।
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग पीछे क्यों हट जाते हैं, पीछे क्योंकि उनको रिजेक्शन मिल रहे होते हैं। आपने नहीं बचपन में जिद करते थे, फिर तो एक बार जब फंक्शन आता था तो मम्मी कह देती कि यार इसको दिला ही देते हैं। उसी तरीके से एक ऊपर पावर होती है जो कहती है कि यार इतना जिद कर रहा है ये बंदा इस चीज को पाने के लिए, तो चलो दे ही देते हैं। तो भगवान भी आपको वो चीज आपकी झोली में डाल ही देता है। लेकिन आप अगर जिद्दी नहीं बनते हो, आप उस रिजेक्शन को इस तरीके से ले रहे हो कि लोग मुझे मना कर रहे हैं, तो ये क्या अच्छी बात है? अच्छी बात तो है नहीं। लोग अगर आपको मना कर रहे हैं और मना करते रह जाएं, ये अच्छी बात है? अच्छी बात तो नहीं है। तो इसको अगर सही करना है तो आपको सही करना है कि इसको ऐसे ही रहने देना है? ऑफ कोर्स ये बात है, सही करना है। तो रिजेक्शन जब भी आए तो आप ये देखो कि लोग आपकी कंपनी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी में तो ज्वाइनिंग्स हो रही है, मुझे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपको लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपके सीनियर को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको अगर मना किया जा रहा है तो वो क्यों? आपकी नॉलेज को देख के। आपकी नॉलेज बेटर हो जाएगी तो आपको भी लोग जल्दी मना नहीं करेंगे। रिजेक्शन तो हर इंसान को मिलता है। सेल्स में आप देखो, किसी भी जगह पे कहीं पे भी जाओगे, आप एक कपड़ा लेने के लिए कम से कम 4 दुकानें रिजेक्ट करते हो। ठीक है, तो जब उनको रिजेक्ट करते हो तो आप कैसे सोच के, आप देखो 10 लोगों के पास में जाओ और 10 लोगों को लाइफ बॉय बेचो, क्या 10 लोग लाइफ बॉय ले लेंगे? 10 लोगों के पास में जाओ एमबीए करने को, एमबीए भी नहीं करेंगे। 10 लोगों के पास में जाओ बीटेक करने को, बीटेक भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या किसी की मार्केट छोटी है? किसी की भी मार्केट छोटी नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सोचोगे कि हर कोई इंसान वेस्टीज कर ले तो पॉसिबल नहीं, लेकिन आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपके साथ में करने के लिए स्टार्ट करेंगे और वही आपके साथ में आगे चल के एक अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। राइट? और हमेशा पॉजिटिव अपने एटीट्यूड को रखना है, पॉजिटिव चीजें एक्वायर करना है, पॉजिटिव चीजें सीखना है, और इंडिपेंडेंटली अगर अपलाइन फॉलोअप कर रहा है, अपलाइन मीटिंग कर रहा है, अपलाइन ही सब कुछ कर रहा है, तो पैसा भी अपलाइन को ही आता है। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंटली अपना परचेजिंग बिना किसी के कहे किए जा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंटली अपनी टीम को सिखाने के लिए अपने अपलाइन से तुरंत टाइम ले रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे बढ़ोगे। और हमेशा ध्यान रखना, मेरी पूरी टेस्टिमनी में मैंने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से बोली है कि मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने अपलाइन को फॉलो कर लिया। दिमाग नहीं लगाया जाता। ठीक है, मुझे जल्दी क्यों सक्सेस मिली? अब जैसे मैं अगर आपको आज मैं बोलती हूँ कि इनविटेशन करने के ये 5 तरीके हैं। 5 तरीके क्या है? कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन के बाद में आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, कॉम्प्लीमेंट के साथ में क्यूरोसिटी रखनी है, क्यूरोसिटी के साथ में कंट्रोल रखना है, कंट्रोल के साथ में आपको कमिटमेंट देनी है। अब ये मैंने आपको 5 तरीके सिखाए, लेकिन आप इनविटेशन ऐसे कर ही नहीं रहे हो। तो जब आप ये अपलाइन को फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? लाइक कि कंपनी कह रही है कि ऐसे काम करो तो तुम्हें इतना पैसा देंगे, और आपको ऐसे काम ही नहीं करना। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। और अपलाइन की बात है, मैंने सोचा कि वो एक्सपीरियंस पर्सन है, उनको गलतियों सीखना, या तो आप खुद गलती करके सीखो या उनकी गलतियों से सीख जाओ। तो मैं उनकी गलतियों से ज्यादा सीख रही थी। और साथ ही साथ में एक बहुत अच्छा माइंड, कहते हैं ना, जिस टाइप के लोगों के साथ में आप रहते हो, आप उस टाइप की थिंकिंग रखने रहते हो। और मेरे साथ में जो लोग रह रहे थे वो ऑलरेडी बहुत अच्छी पैसा कमा रहे थे, मेरे सीनियर्स थे। तो मुझे समझ में आया कि जब भी मैं लगती थी कि यार सर के साथ में हूँ और मैं खुद नहीं कर रही, तो मैं अपने आप को पुशअप करती थी। तो मैंने अपनी एक कंपनी भी चेंज की कि मेरे जो लोग हैं आसपास के, वो एक अच्छे इन्वायरमेंट के होने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपने माइंडसेट पे वर्क करते हुए अपनी नई रिक्रूटमेंट्स पे ध्यान दिया। और नई रिक्रूटमेंट्स पे ध्यान देने के लिए मैंने सबसे पहले अपने प्रेजेंटर्स बढ़ाए अपने टीम में। प्लान दिखाना कितना, 40 मिनट का प्लान है, कोर्स इतना ही है और 12 क्वेश्चन है। ठीक है, 40 मिनट का कोर्स है, 12 क्वेश्चन है। इसको तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम लगे आपको लगता है उतने ज्यादा प्लान्स आप लोगों को सिखा दो कि किस तरीके से प्लान दिखाना होता है। और सबसे पहले तो मैं फॉलोअप सिखाती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लान्स आपका प्लान अगर शो कर रहे हो तो वो क्लोजिंग तो आती ही नहीं, फॉलोअप तो आता ही नहीं, तो वो आपकी सेल्स को खराब कर देते हैं। लेकिन अगर आपने उनको फॉलोअप पहले से ही सिखा लिया, पहली बात तो वो नेगेटिव नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि आप उनकी क्लोज बहुत अच्छी तरीके से सेल कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा आप देखो कि आपका जो नोड है, आप वो नई ज्वाइनिंग करा रहा नहीं करा रहा, जो बात है वो अलग, लेकिन सीखने वाला काम तो कम से करे। कम से कम उनके साथ में प्रेजेंटर तो प्लान तो समझ में और जब इंसान को प्लान अच्छे से समझ में आ जाता है, प्रेजेंटर अच्छे से समझ, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में आ जाता है कि मुझे प्लान्स जल्दी करने हैं, ज्यादा ज्यादा प्लान शो करने हैं। और रेगुलर प्लान्स, यस मैंने कहा कि रेगुलर प्लान्स शो करने, और ये काम बहुत लोग नहीं करते हैं, दैट इज इमीडिएट फॉलोअप।
मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बीकॉम पढ़ा रही हूँ, बीकॉम की टीचर हूँ मैं, हालांकि इतनी एजेड लगती नहीं, लेकिन बीकॉम की अगर मैं टीचर हूँ, तो अगर बीकॉम पढ़ा रही हूँ और साथ ही साथ में पढ़ाया जा रहा है 3 साल होता चला जा रहा है, लेकिन मैं एग्जाम नहीं ले रही, एग्जाम नहीं ले रही, तो क्या आपको जो जॉब वाला है वो आपको आपको आपकी डिग्री मांगेगा? डेफिनेटली मांगता है, डिग्री तो मांगते ही मांगते हैं। तो डिग्री कहाँ से मिलेगी? एग्जाम से, क्योंकि आपने एग्जाम दिए ही नहीं, तो आप मैं कैसे चेक कर सकती हूँ आपको क्या आता है क्या नहीं आता है? तो क्या होता है ना कि हमारा जो कोर्स होता है, हमारा जो प्लान्स होते हैं, ये क्या है, एक जो ट्रेनिंग हो रही है, ये सब ट्रेनिंग क्या है? ये आप सीख रहे हो, सीख रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन आपका एग्जाम कौन लेता है? आपके गेस्ट लेते हैं। और एग्जाम में जब आप पास होते हो तो आपको चेक मिलता है, पैसा मिलता है, वहां पे कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे पैसा मिलता है। अगर आप फेल होते हो तो फिर क्या करते हो? फेल होने के बाद में आप दोबारा से सही करके पास करते हो, लेकिन यहाँ पे आप नहीं करते, यहाँ पे फेल होके पीछे हो जाते हो। लेकिन अगर वही वही आप पास करने पे मूड पे लग जाओ, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, राइट? तो एग्जाम में पास होना है, और एग्जाम में पास होने के लिए प्लान के बाद में तुरंत फॉलोअप कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे प्लान हमने किया, हमारा हमारा यहाँ पे जाना था, हम यहाँ पे जाना था सर, आप फॉलो कर दीजिए, या फिर हम उनसे बाद में बात कर लेंगे, हम उनको देख लेंगे, हम ऐसा ऐसा करके हम एक्सक्यूजेस देते हैं, राइट? और अपनी पूरी मेहनत को एकदम पानी कर देते हैं। ऐसा हम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आ रहा हो ये बात जो मैं बोल रही हूँ। इमीडिएट फॉलोअप बहुत जरूरी है। प्लान जैसे ही दिखाया, प्लान के तुरंत बाद में उनको कॉल कीजिए, तुरंत बाद में कॉल करके उनसे पूछिए कि प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, और ये क्या ये चीजें कहीं और से मिल सकती हैं, अगर नहीं मिल सकती तो स्टार्ट करते हैं। ये 4 क्वेश्चन उनसे पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उनसे पूछोगे कि सर आपको प्लान कैसा लगा, तो कितने की परचेजिंग कीजिएगा, ऐसा करके आप पूछेंगे, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप एक चीज देखो ना कि जब आपकी लाइफ में मैं पूछूं कि आपकी लाइफ का सबसे बुरा टाइम क्या था, तो आप बुरी चीजें याद करोगे। जब मैं पूछूंगी अच्छा टाइम क्या था, अच्छी टाइम याद करोगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन ही क्यों पूछते हो जिससे वो डाउट सोचे? आप ऐसे पूछो ना कि आपको अच्छा क्या लगा। अच्छा चीज पूछोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छी चीजें वो बताएगा, उसको समझ में जो आया वो समझ आएगा, और उसको आप प्रमोट कर सकते हो। इमीडिएट फॉलोअप कीजिए, तुरंत। तुरंत बहुत जरूरी है। लॉस ऑफ डिले को समझे कि जितना आप डिले करोगे, लोग उतना ज्यादा नेगेटिव होंगे, उतने ज्यादा आपसे छूटते चले जाएंगे, और आपकी मेहनत खराब होती चली जाएगी। इंडिपेंडेंट लीडरशिप मैंने अभी तुरंत बताया कि अपनी टीम के लोग जो हैं आपके इनएक्टिव, जानते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि आपको तो अच्छी अपलाइन मिल गई, लेकिन उनको अच्छी अपलाइन नहीं मिल पाती है, राइट? क्यों? क्योंकि जो एनर्जी मेरा है वो एनर्जी नीचे में ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्या करो, अपने डाउनलाइन को और अपने अपलाइन को कनेक्ट करा दो, तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो नॉलेज भी पहुंचेगी, रिजल्ट भी पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात, आप खुद से अपनी टीम में छोटे छोटे स्टेचेस बनाना, मतलब होम मीटिंग्स करना शुरू करो। मैंने क्या किया था, मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे एरियाज में मैं गई हूँ, मुझे ध्यान है, गांव गांव में नीचे नीचे खटिया बिछा बिछा के मैंने प्लान्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पे लखनऊ में अंदर जाके बीकेटी वगैरह एरियाज है हमारे पास में, तो वहां पे क्या, गांव में अंदर अंदर जा जाके मैंने प्लान्स दिखाए हुए हैं। कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे बाहरी लोगों को, मतलब पर्दा सिस्टम इतना ज्यादा था कि बाहरी लोगों को एंटर भी नहीं करने देते, वहां की लेडीज को मैंने बैठा बैठा के प्लान शो किए हुए हैं। तो जब आप छोटे छोटे स्टेजेस बनाते हो ना, छोटे छोटे स्टेजेस में जाके लोगों को प्लान दिखाते हो। मैं एक बार तो मैंने किसी के ऑफिस का ही, मतलब गेस्ट के ऑफिस का पता लगाया था, और ऑफिस में जाके मैं उससे बात करती थी। तो जितने लोग उसके ऑफिस के टेबल पे आते थे, वो लोग मेरी पीपीटी फाइल सामने देखते थे, और पीपीटी फाइल सामने, तो ये क्या है, जैसे ही वो पूछे ये क्या है, वैसे मेरा प्लान शुरू हो जाता था। तो ऐसा भी मैंने करती थी। तो इसमें क्या हुआ ना कि मैं छोटे छोटे स्टेजेस जब बनाए, तो स्टेजेस बना के आज वो बड़े स्टेज पे मैं पहुंच पाई। तो मैंने लोगों के साथ में क्या किया, उनको सिखाना शुरू किया, अपने टीम से बात करना खुद से शुरू किया, अपने अपलाइन को रिपोर्ट देना शुरू किया, और इंडिपेंडेंटली मैंने उनके अंदर में कि उनको कितना आया, कितना नहीं आया, कितना क्या चीज बची हुई है, कौन सी मीटिंग की उनको जरूरत है, ये सब चीजें देखनी शुरू की। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने टीम का ध्यान रखो, और उसके साथ साथ में अपने अपलाइन की ग्रेविटी बना के बात करें। मतलब ये क्यों जरूरी है? लोगों को लगता है कि अपने मुंह से आप बात कर रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपके घर में एक कमिश्नर आने वाला है, अब आपको पता चल गया कि कमिश्नर है, तो आप उनका वेट करोगे और अच्छे से वेलकम करोगे, राइट? करोगे, डेफिनेटली करोगे। मैंने उनके बारे में बता दिया कि वो कमिश्नर है। अब जब भी वो उनके घर में आप आएंगे, तो आप उनको बात करोगे, उनसे अच्छे से व्यवहार रखोगे। लेकिन अब आपको नहीं पता कि वो कौन है, और आपके घर में एंटर कर गए,
तो आप क्या करोगे, सुना दोगे कौन है, कहाँ आ जा रहे हो, तुमको किससे मिलना है, क्या करना है, ऐसे सुना दोगे। तो जब हम बिना कुछ अपने अपलाइन के बारे में बताए हम क्या करते हैं, किसी को मिलवा मिलवा देते हैं या फिर फोन पे बात करवा देते हैं, तो अब उसको नहीं पता कि किस तरीके से बात करनी होती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि हम किस पर्सन से बात करा रहे हैं, क्या है उनका लेवल, तो वो उनको वो रिस्पेक्ट, वो डिजर्विंग, वो जो चीज वो डिजर्व करते हैं, जिस तरीके से बात करना, उनका लहजा, सब कुछ नहीं चेंज करेंगे, वो नॉर्मली बात करेंगे। तो रिजल्ट आपको कैसे आएंगे? नॉर्मल आएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि ये पर्सन कौन से लेवल पे, ताकि वो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुने और समझे और उनके बारे में जाने। तो ये चीज बहुत लोग नहीं करते और ये मेरे अपलाइन है, इनसे मिल लीजिए, ऐसे करके मिलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लेवल ऑफ प्रमोशन डेफिनेटली हमें बढ़ाना है। सीएनटी का प्रमोशन, सीएनटी आप रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कीजिए। मुझे मुझे ध्यान है कि मैंने जब अपनी फर्स्ट सीएनटी, मैंने कहा कि सर आप मेरा वर्क मत करो। मैं अपने अपलाइन को सीधे रोकती थी, मैं कहा सर आप मुझे बताओ कि कैसे सीएनटी लेते हैं, कैसे प्लान लेते हैं। मैं अपने माइंड में थी कि कैसे सक्सेस सेमिनार है, जब भी इतनी बार मैं सीएनटी देख चुकी थी तो लोगों को लगता है इतनी बार तो देख रहे हैं, सेम ही तो बताते हैं। मैंने कहा यही सीएनटी ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। तो जब जल्दी से सबसे पहले लेना शुरू कर दो। जब आप खुद से सीएनटी दिखाओगे, खुद से ट्रेनिंग शो करनोगे, तो ये चीज और भी बेटर हो जाती है और उसके लिए बहुत लेवल ऑफ प्रमोशन जितना अच्छा बढ़ा देंगे। मेरे मेरे टीम में है कि जैसे ही कोई पोस्टर आता है इंस्टा स्टोरी पे, मैंने एक टारगेट टीम बनाई हुई है जो हमारे टीम का नंबर बढ़ाती है। टारगेट टीम से बात किया, टारगेट टीम हमारी जो है वो सब पूरे सबसे पहले पोस्टर उसके वॉल पे लगते हैं। व्हाट्सएप स्टोरी पे, इंस्टा स्टोरी पे, फेसबुक स्टोरी पे, हर जगह पे वो पोस्टर पहुंच जाता है और इंसान की क्वेरी आती है कि ये पर्सन कि कौन है, इनके बारे में पूछते हैं। बहुत सारे लोग पोस्टर ही नहीं बनाते, तो ये क्या होता है कि दिक्कत करता है। तो लेवल ऑफ प्रमोशन आपको बढ़ाना है और इंक्रीज नंबर ऑफ सीएनटी। एंड न्यू रिक्रूटमेंट के लिए डेफिनेटली आप लोगों का 8% प्लान कीजिए। प्लान के साथ में ज्यादा शायद टाइम नहीं है तो मैं इसको क्लोज भी करूंगी। कंसिस्टेंसी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आपको सबको पता है कि कंसिस्टेंसी का फायदा कितना ज्यादा है। और मेरे लिए तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो बस इतना बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी में जिस लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं ना, डाउट्स होते हैं, राइट, एवरीथिंग, प्रोडक्ट महंगे सस्ते हैं, उनसे बस मैं ऐसा बोलती हूँ कि अच्छा चलो, तुमको मैंने 500 रुपए लूट लिया, मतलब 500 रुपए तुमको महंगा सामान दे रही हूँ, ठीक है, 4 महीने तक महंगा सामान दे दिया मैंने आपको, ठीक है, इतना बुरा आपके साथ अत्याचार किया मैंने कि 500 रुपए महंगा सामान आपको मैंने दे दिया। आप बताओ कितना बचा लिए? 2,000 रुपए आपको मैंने महंगा दे दिया। 4 महीने बाद जब 2,500 का सामान आपको फ्री मिलेगा तो उसमें 500 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल गए वो आपको कहीं और से मिल रहा था? नहीं। इतना सामान फ्री जो आपको मिला उसकी काउंटिंग कौन करेगा? कम से कम 1,000 रुपए का तो आपको सामान फ्री मिला है। अब इसमें अगर कंसिस्टेंसी ले रहे हो तो 100 रुपए का तो चेक बनता ही बनता है। 400 रुपए और एक्स्ट्रा हो गए, 1,400 और 500 अप्रोक्स में 1,900 रुपए तो आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद में अब आप एक्स्ट्रा, अभी तो मैंने जोड़ने जाड़ने की कुछ बात ही नहीं की, अभी तो मैंने कुछ बात नहीं की सीखने साखने की, यहाँ पे भी मैं सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात कर रही हूँ। और डिस्काउंट अलग से, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स अलग से, 1,000 रुपीज डिस्काउंट तो ऐसा ही हो गया। तो जब इतनी सारी चीजें मिल रही थी इसकी काउंटिंग कौन करेगा? तो मेरा कंसिस्टेंसी बताने का तरीका यही है कि अगर आने वाले टाइम में आपका इतना रुपए प्रॉफिट हो रहा है और साथ ही साथ में आप इतना अच्छे तरीके से एक अच्छे प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो और आपके टीम में कंसिस्टेंसी होगी तो आगे भी आप आगे बढ़ाओगे। तो नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी होल्डर्स आप बढ़ाएं अपनी टीम में। पैसिव इनकम तभी आएगी जब आप एक कंसिस्टेंसी के नंबर्स अपने टीम में बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप बहुत अच्छी टीम भी डेवलप करते हो, एक स्टैंडर्ड भी सेट करते हो और आप अपने टीम को प्रॉफिट भी दे रहे होते हो। रीपर्चेज अगर आपको अपने टीम में बढ़ाना है तो डेफिनेटली अपने टीम में नए प्रोडक्ट्स जाने, नए प्रोडक्ट्स का फीडबैक दें और साथ ही साथ में अपनी टीम से रिलेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि रिकमेंडेशन जो आप, जैसे एक प्रोडक्ट है मैकडराइव, तो मैं आपको बताऊं सूरत की हमारी टीम है, सूरत में हमारी मैक्सिमम लेडीज की टीम है मेरी, ठीक है। तो वहां पे 28,000 40,000 ऐसे ऐसे लेडीज हमारी कमा रही हैं। तो वहां पे क्या होता है, रिटेलिंग पे अगर वो काम करती है तो एक मैकडराइव प्रोडक्ट है, आप सोचो ना कि एक अपनी गाड़ी में उन्होंने डलवाया, पूरी बिल्डिंग को उन्होंने मैकडराइव प्रोडक्ट का पूरा पूरा गेम कर डाला। ऐसा करके वहां पे रिकमेंडेशन होता है। प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। आप लोगों को क्या करते हो कि बिलिंग का जो है ना, उनको पता नहीं होता, इतने सारे कैटलॉग है, क्या दिलवाएं क्या ना दिलवाएं, कंफ्यूज हो जाते हैं।
मैं क्या करती हूँ कि 3,000 का, 3,500 का, 9,000 का ऐसा पहले से ही स्लॉट बना के रखती हूँ कि ये देखो मैंने आपकी तरफ से रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, इसमें से कुछ एडिट करना हो तो बता दो, ये आपके लिए बहुत अच्छे है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ। जब मैं रिकमेंड करती हूँ तो सामने वाले को समझ में आता है और रीपरचेस होता है, राइट। तो जब नए नए प्रोडक्ट्स आप ट्राई करेंगे तो आपको रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे। और साथ ही अपनी टीम को जरूर सिखाइए कि सिखाना कैसे होता है, क्योंकि हम उनको सिखाते तो हैं लेकिन ये नहीं सिखाते कि सिखाना कैसे होता है। इससे रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे और ये बिना एक्सक्यूजेस के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। एक लास्ट में क्लोज करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी स्ट्रक्चर प्लानिंग, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पुराने सिस्टम के हिसाब से मैंने बताया हुआ है, लेकिन आप इसमें 6 लेग का भी कर सकते हैं। हालांकि मैं 3 से 4 लेग पे स्टार्टिंग करवाती हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके 4 लेग से आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है, लेट सपोज, एक सपोज कर लेते हैं कि 2 से 6 तारीख में, अब यहाँ तो 2 से 6 तारीख बीत चुकी है, लेकिन आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो 7 से 12, ठीक है। 7 से 12 में अगर आपने 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, आप जितने भी लोग प्रेजेंट हो 5 लोगों की, सिर्फ 5 लोगों की आपने ज्वाइनिंग कराई और 60 पीवी मिनिमम आपने ज्वाइनिंग कराई, तो आपके पॉइंट्स कितने हो गए? 300, मतलब आपने फास्ट 8 कर लिया, ठीक है। 5 पीपल की ज्वाइनिंग करानी, मतलब पूरी मेहनत आपको किसमें करनी है? सिर्फ 5 लोगों पे, 5 लोगों की आपने ज्वाइनिंग करा दी। अब 12 से लेके आपने अप्रोक्सीमेट 17 तारीख तक में क्या किया, 17 से 20 तारीख में क्या किया, आपने लोगों का फास्ट एड कराया। जो 5 लोगों की ज्वाइनिंग कराई थी उनका फास्ट एड कराया, तो उनका फास्ट एड कराया तो कितनी टोटल पीवी हो गई? 1800 पीवी हो गई। फिर आपने लास्ट के 10 डेज में, 10 to 12 डेज में क्या कर लिया कि अगर मान लीजिए कि 5 लोगों ने अपना फास्ट एड किया है, तो ये ऑफकोर्स सी बात है कि 5, 25, 25, कुछ 25 लोग होंगे, लेकिन आधे डीएक्टिव हो गए, मान लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है। मान लो कि आधे लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10 लोग बस काम कर रहे हैं, 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं। अब 15 लोग, आप एक चीज को, 10 लोग अगर 300 पॉइंट, अगर 10 लोग बचे हुए हैं जो नए लोग आए थे, उसका आपने 8% करवा दिया, तो 3,000 पीवी हो गई। आपका टोटल कितना हो गया? फास्ट फास्ट टोटल 4800 हो गया, और आप फास्ट डायरेक्टर बनते हो और यहाँ से आपकी इनकम 5 से 10,000, मतलब इस, अगर आप फास्ट डायरेक्टर बनते तो 8,000 इनकम आ ही जाती है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं आपसे कहना चाहूंगी कि डोंट वेट फॉर समथिंग गुड टू हैपन, ठीक है, वर्क फॉर इट एंड मेक इट बेस्ट। अपने वर्ड्स से नहीं, अपने एक्शन से बात करें, और जितना आप एक्शन से बात करेंगे उतने रिजल्ट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द चांस टू टीच यू, या फिर आपको कुछ सिखाने के लिए मुझे जो चांस मिला, थैंक यू सो मच। एंड आज की जो ट्रेनिंग थी, हो सकता है आप लोगों के काम आई और आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। मैं चाहती हूँ कि अगर इस पे आप काम करो, इस पे एक्शन काम करो, तो ये जो टीम है ये डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, एकदम 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। और एज एन आप मुझे थोड़ा सा जो गिफ्ट दे सकते हो वही दे सकते हो कि इस ट्रेनिंग को अप्लाई करके डेफिनेटली आप मुझे टैग कर सकते हैं कि मैम आपने जो बोला था वो मैंने कर दिखाया। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? क्या मैं इस चीज की उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को जो आज मैंने सिखाया है उसको आप पूरी तरीके से अप्लाई करोगे? क्या हम ऐसा प्लान कर सकते हैं कि 12 तारीख तक हम 5 ज्वाइनिंग करा सके? मिनिमम 5 ज्वाइनिंग का टारगेट ले सकते हैं हम। अगर ऐसा हो गया ना, डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छी पोजीशन पहुंच सकते हो। और आपको आइडिया भी नहीं है कि अगर यही काम आपने 3 लाख से कर लिया ना, तो आप एक बहुत ग्रोथ के साथ में 50 से 60,000 की इनकम ले सकते हो, राइट। यही काम आपने 4 लाख से कर लिया तो आपका इनकम 70,000 तक भी पहुंच सकता है, और यही काम आपने 6 लाख से कर दिया तो आपकी इनकम 1 लाख से प्लस भी जा सकती है। तो ये आपके ऊपर है। और मैं चाहूंगी कि 12 से पहले आप 5 ज्वाइनिंग करें, और सबसे पहले एक अच्छे अपलाइन बने, एक अच्छी डाउनलाइन बने। अगर आपको चाहिए होता है तो सबसे पहले, अगर किसी का रीपर्चेज नहीं हुआ है, किसी का कुछ भी, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आप नहीं चाहते कि मेरे डाउनलाइन करे, तो आप सबसे पहले उसको सही कर लो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द चांस। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you, thank you, thank you, Purnima ji. Thank you so much. That is so inspirational, and God bless you. बहुत ही नए एग्जाम्पल्स और बहुत ही सरलता से आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। दैट इज वंडरफुल। मैं और मेरी वाइफ दोनों अटेंड कर रहे थे अभी, एंड वी, मतलब हम कह रहे थे कि आजकल के लोग कितने, मतलब कितना जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। दैट इज वंडरफुल। मजा आ गया पूर्णिमा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड आई रियली सल्यूट टू यू जिस तरीके से आपने काम किया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड मैं आप सब लोग, मोहित, एक ओवर टू यू मोहित, आप सब लोगों को मौका दे सकते हो। पूर्णिमा जी को सब लोग थैंक यू बोले। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच शिवराज जी। थैंक यू मैम, जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए थैंक यू सो मच पूरी टीम की तरफ से। बिल्कुल थैंक यू you सो so मच, आपका आभार, आपने टाइम निकाला।
और मैं एक बार सभी लोगों को एक बार अनम्यूट करूंगा ताकि हम सब लोग मिलकर आपको थैंक यू कह सके। जिसमें एक बार सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं ताकि मैम को हम थैंक यू कह सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू Thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू Thank you. थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन था मैम। Thank you so much, ma'am. गजब का सेक्शन। Thank you, ma'am.